हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो हम लोग पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हम लोग यूनिट के विषय में डिस्कस कर चुके हैं और साथ में यूनिट के बाद हम लोग डायमेंशन भी कर चुके हैं और एक और थ्योरी भी कर चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो आज करेंगे, आज प्रॉब्लम करेंगे हम लोग जेई मेन एडवांस का और साथ में नीट का। तो खासकर इस चैप्टर से नीट और मेन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हमारा एम्स का क्वेश्चन है। एम्स का क्वेश्चन है 13 का, 2013 का क्वेश्चन है। देखो, एम्स 13 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को बताना है, अब समझ रहे हो कि एम्स का पहले सेपरेट एग्जाम होता था, अब जो है नीट हो रहा है, मेडिकल का क्वेश्चन है। अब तो एम्स और जितना भी मेडिकल कॉलेजेज हैं वो सब के लिए एक ही एग्जाम हो रहा है, नीट। लेकिन पहले सेपरेट एम्स का एक सेपरेट एग्जाम होता था। ये 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का, और इस चैप्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो, कह रहा है कि द फोर्स एफ इज गिवन एक्सप्रेस्ड एफ इक्वल टू ए कॉस बी एक्स सी साइन डी टी। कह रहा है कि एक फोर्स है एफ, जो एक्सप्रेशन ए कॉस बी एक्स सी साइन डी टी, और वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, और एक्स जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है, और टी जो है क्या है, टाइम है। ये टाइम है। तो क्वेश्चन में बोला है कि देन डायमेंशन ऑफ डी बाई बी, हम लोग को डायमेंशन बताना है डी बाई बी का, एज सेम ऑफ दोज। इसमें से कौन होगा, चार ऑप्शन दे दिया है। वेलोसिटी का डायमेंशन दिया है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन दिया है, एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बोलोगे कि सर इसमें बहुत सारा चीज तो आप पढ़ाए भी नहीं होंगे, जैसे एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन आपने डिस्कस किया नहीं है, फिर ये क्वेश्चन कैसे। देखो, चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बहुत सारा चीज क्लियर होते जाएगा, है ना। तो इसलिए ये चैप्टर जो है पूरा मिक्स क्वेश्चन है, पूरा मिक्स है। हर चैप्टर का फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना है, तो उतना तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस है क्या कि इससे रिलेटेड जो है वो पढ़ते जाओगे और हर चैप्टर में डायमेंशन है। ऐसे मानकर चलो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर केवल इसी चैप्टर में नहीं है, जो भी चैप्टर पढ़ोगे हर चैप्टर में डायमेंशन निकालने के लिए मिलेगा, तो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कह रहा है कि एफ जो है फोर्स, तो फोर्स का इक्वेशन मेरे पास क्या है, देख लो। फोर्स का एफ इक्वल टू ए कॉस बी एक्स और सी साइन डी टी। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि डायमेंशन ले लेंगे फोर्स का, क्योंकि जो डायमेंशन फोर्स का होगा LHS, वही डायमेंशन RHS होगा। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ एफ यानी LHS क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ml t-2, यही है इसका डायमेंशन होगा फोर्स का। अब RHS में देख रहे हैं, तो RHS में हमारे पास यहां वैल्यू निकालना है d बाई बी। तो आपको जानना चाहिए कि ये जो bx है, ये और dt, तो bx और dt एक प्रकार का क्या है, एंगल है।
तो bx और dt एक प्रकार का एंगल है, तो एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ये हम पहले बता चुके भाई, फिर से समझो। यहां पे bx और dt जो है एंगल है, कॉस का एंगल क्या है bx और साइन का एंगल क्या है dt। तो यहां पर एंगल है, तो एंगल जो होता है डायमेंशन लेस होता है, तो इसलिए डायमेंशन लेस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि bx, यहां bx इक्वल टू 1, चूंकि डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 0 यानी 1। डायमेंशन लेस का मीनिंग ही होता है m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 0 यानी 1। यहां लिख सकते हो। जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ऐसे भी लिख लो, m0 l0 t पे पावर 0 यानी 1। ऐसे समझ लो कि एंगल जो होगा डायमेंशन लेस होगा, 1 होगा। अब यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि एक चीज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, लेंथ है, तो l से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास b बाई l इक्वल टू 1, तो b का जो वैल्यू हो गया वो 1 बाई क्या हो गया l, यानी l माइनस 1 हो गया। तो b का जो मेरा वैल्यू आ गया वो l माइनस 1। अब इसी तरह dt, चलो dt, तो dt में हम लोग देख लेंगे, dt भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो dt यहां भी m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 0 यानी 1। तो यहां भी हम लोग d इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई टी यानी t पे पावर माइनस 1। तो हम लोग लिख लिए कि d का वैल्यू जो हो गया 1 बाई टी। अब हमको निकालना क्या है, d बाई बी, हमको निकालना है d बाई बी। देख लो d बाई बी, तो d बाई बी फाइंड करना है। तो d का वैल्यू क्या हो गया, देखो 1 बाई टी, 1 बाई टी, और b का वैल्यू क्या है 1 बाई एल, 1 बाई एल, l 1 बाई एल। तो ये l ऊपर चला जाएगा और ये t नीचे आ जाएगा। तो d बाई बी का जो डायमेंशन हुआ वो क्या आ गया, एल टी माइनस 1, यही हो गया। अब ऑप्शन में देख लो, एल टी माइनस 1 कौन है, ए ऑप्शन है वेलोसिटी का, एंगुलर का तो t माइनस, एंगुलर वेलोसिटी का तो t माइनस 1 हो गया। तो यही आंसर हो गया ए ऑप्शन। देखो फिर से एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। कह रहा है कि द फोर्स एफ गिवन बाय एक्सप्रेशन, एक फोर्स है एफ जो दिया हुआ है, और कह रहा है कि एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम, और पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ डी एंड डी बाई बी आर सेम एज दोज ऑफ, हम लोगों को, हमको d बाई बी का वैल्यू निकालना है, इसका, इस d बाई बी का। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग फोर्स है LHS में, ये है ये फोर्स, तो हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, LHS ml1 t-2, एकदम इसको रट के रखना है। अब हमारे पास चूंकि यहां d बाई बी हमको निकालना है, तो bx एक प्रकार का क्या है, एंगल है, ये bx, ये एंगल है, एंगल। तो एंगल क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, और dt भी क्या होगा, एंगल होगा, तो ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो bx इक्वल टू डायमेंशन लेस है, तो हम लोग लिख सकते हैं m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t पे पावर 0 यानी 1। तो यहां से x जो है एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, बोला है डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ ही होगा। तो यहां से 1 बाई एल, एल पे पावर माइनस 1। अब इसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि dt भी एक प्रकार का ये क्या है, एंगल है, तो dt एंगल है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t पे पावर 0 यानी 1। अब ये डिवाइड में आ जाएगा तो 1 बाई टी यानी टी पे पावर माइनस 1। अब वैल्यू पुट करो, डी बाई बी का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाई डी का वैल्यू 1 बाई टी, अब बी का 1 बाई एल, एल ऊपर चला जाएगा टी नीचे, तो एल बाई टी आ गया,
इसी को लिखेंगे LT -1। कौन सा ऑप्शन? वेलोसिटी। अब बोलो कि सर फिर यहां पर फोर्स का डायमेंशन को तो आपने यूज किया ही नहीं। हाँ, यहां कोई जरूरत नहीं है, हम बस एक्स्ट्रा लिख दिए। तो समझ गए बात को? क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने नीट वाला किया, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग जेईई मेन का लाए हैं इस चैप्टर से, और हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का जेईई मेन का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। इसमें बताना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो दिया हुआ है हमारे पास, टॉर्क, वर्क, स्ट्रेस, एनर्जी, फोर्स, स्ट्रेस, फोर्स और वर्क, ये चार जो ऑप्शन दिया है इसमें बोल रहा है कि किसका डायमेंशन जो है इक्वल है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इसमें एक चीज तो कॉमन है, फोर्स कितना है? दो ऑप्शन में है, तो फोर्स का डायमेंशन तो तुमको याद ही कर जाना है, MLT -2। तो पहले भाई हम लोग फोर्स का डायमेंशन याद रख लेते हैं। डायमेंशन फोर्स का क्या होगा? MLT -2। अब चलो देखो, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला हम बताए हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का हमने बताया है आपको, टॉर्क का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो फोर्स का डायमेंशन हमने लिख लिया। फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT -2। ये MLT -2। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? L होगा। तो L क्या हो गया? बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ML² T -2। अब दूसरा देख लो, वर्क का क्या होगा? FS cos थीटा, यानी F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो याद ही रखना है, वर्क का FS, तो MLT -2 इंटू L। तो आपका हो जाएगा M, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ML² T -2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है सही, क्योंकि जो मेरे पास टॉर्क का आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डायमेंशन ML² T -2, वही आपका वर्क का भी आया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? A ऑप्शन सही होगा। तो बोल सकते हो कि सर स्ट्रेस का भी निकालिए। तो देखो स्ट्रेस B ऑप्शन भी चेक कर लो। ऐसे तो ठीक है, मेरा पहला ऑप्शन ही सही हो गया तो ये मार दिए। सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मन है तो देख लो। हमारे पास स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या है? फोर्स का डायमेंशन MLT -2 और एरिया L²। एक L से एक कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ML -1 और T -2। तो इसका स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो क्या आ गया? ML -1 T -2, और साथ में जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही वर्क का डायमेंशन होगा। जो एनर्जी का डायमेंशन वही वर्क का, तो हम लोग वर्क का डायमेंशन निकाल चुके हैं, ML² T -2। अब बताओ ये दोनों इक्वल है? ये स्ट्रेस और ये M1 L -1 T -2 है, तो ये तो, और यहां पर ML² T -2 है, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए B ऑप्शन गलत है ना। अब उसी तरह फोर्स और स्ट्रेस, तो देख लो कहां से इक्वल है, दोनों अलग अलग है, इसलिए C ऑप्शन गलत। फोर्स और वर्क, तो फोर्स का डायमेंशन हमारे पास क्या है? ये है। अब वर्क का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं ML² T -2, तो इसलिए ये भी गलत। तो ओनली कौन ऑप्शन होगा? A ऑप्शन होगा।
तो हम लोग जब भी डायमेंशन निकाले तो ऐसे तो एग्जाम में बनाना है भाई, तो 10 रट लो तो डायरेक्ट मार दोगे। यदि प्रोसेस से बना रहे हो तो फिर देखो, यही होगा। चलो इसको लिखो सब, उसके बाद हम मिटाते हैं। एकदम रट लेना है। टॉर्क का डायमेंशन भी हमने रटने के लिए बोला है, लेकिन नहीं याद है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन याद रखना है ml/t-2, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा l, तो ml²t-2। और हमारे पास वर्क का डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन ml/t-2 इंटू l, तो दोनों इक्वल है इसलिए ये हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो ml²t-2। तो सिंपल सा बात है, टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम है, बाकी का तो गलत है। स्ट्रेस का भी हम लोग निकाल कर देख ही रहे हैं, फोर्स बाई एरिया ml1 - t-2 आ रहा है, और वहां पर तुम्हारे पास फोर्स का इक्वल नहीं है, इसलिए बी भी गलत है। एनर्जी और स्ट्रेस का इक्वल तो होगा नहीं, फोर्स और वर्क का होगा नहीं, इसलिए चलो लिख लिया सब, मिटाएं। चलो देखिए, हम लोग अभी तो 2 क्वेश्चन किए ही, एक मेडिकल का था और एक जेईई मेन का था। फिर हम लोग एक मेडिकल के क्वेश्चन को उठा रहे हैं, नीट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब यहां पर क्वेश्चन में बोला क्या है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन बताइए मास का। तो देखो जनरली बच्चा इस क्वेश्चन को नीट में पूछा तो जनरली बच्चा डी ऑप्शन को चूज कर दिया, लेकिन देखो ये एकदम गलत है। यदि हम लोग फिजिक्स को रट के पढ़ेंगे तो ये तुम डी मार कर आओगे, यदि समझ कर पढ़ोगे तो फिर डी नहीं मारोगे। हमने आपको डायमेंशन का बेसिक थ्योरी क्या बताया है कि पावर हो किसका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी पावर होना चाहिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। अभी नहीं रट लेना है कि मास का डायमेंशन m, लेंथ का l, टाइम का t, फोर्स का ml/t-2 रटना है, लेकिन दिमाग भी रखना है कि हमेशा जो है डायमेंशन जो है किस पे है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो यहां क्वेश्चन में जो बोला है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। यहां मास जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम है, जैसे अभी तक हम लोग 7 फंडामेंटल पढ़े थे, लेकिन यहां उस चीज को हटा दिया क्वेश्चन नीट। यहां सीधा बोला है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नाम दे दिया फोर्स को, टाइम को और साथ में वेलोसिटी को। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, तो ठीक है भाई। देखो बच्चों, अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए हैं, पहले तो हम लोग एक मेडिकल का क्वेश्चन किए, फिर एक जेईई मेन का किए, और फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन लाए हैं नीट का। और देखो फिजिक्स में जब भी रट के काम करोगे ना तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए एकदम रटंत छोड़ दो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। और कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फिर बार बार बोल रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पर गड़बड़ होगा, तो इस क्वेश्चन में एकदम मिस्टेक करना ही करना है। जैसे देख लो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है कि टेकिंग वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी यहां पर वेलोसिटी, टाइम, फोर्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। तो बच्चा लोग सीधा सीधी कहता है सर मास, मास, टाइम ये सब तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा? जो बच्चा रटा होगा मार देगा डी ऑप्शन, मास। ये कि मास का डायमेंशन m से, जबकि ये आपका क्या है, रॉन्ग है। यहां पर क्वेश्चन में मास फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन है? वेलोसिटी, टाइम और फोर्स है, ये 3 दिया है। और डायमेंशन किसका हमको चाहिए? मास का चाहिए। तो हम लोग डायमेंशन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर जो एक्सपोनेंट होगा वही तुम्हारा क्या होगा? डायमेंशन होगा। तो यहां मास फंडामेंटल नहीं है, यहां फंडामेंटल है वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। तो इसलिए मारकर हम डी ऑप्शन गलत नहीं करेंगे। यहां अब इसको ऐसे हम बनाएंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। और हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या पढ़ चुके हैं? वेलोसिटी बटे टाइम।
तो बस अब पुट करो फोर्स इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है v/t। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, मास का वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फोर्स गुने टी बाई भी इक्वल टू मास। तो ये जो हो गया एफ टी v-1 इक्वल टू m, यही तुम्हारा डायमेंशन निकल गया। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। देख लो फिर से एक बार समझ लो। हम लोग जनरली यही समझते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और यही समझना भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया है, रटना नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेकिंग वेलोसिटी टाइम फोर्स एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहां टाइम, वेलोसिटी और फोर्स को हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में दे दिया है। अब बोला है कि भाई डायमेंशन निकालिए, किसका, मास का। तो यदि हम लोग मास का डायमेंशन जो बुक में हम लोग पढ़े भी हैं और हम बताए भी हैं कि मास का डायमेंशन m, लेंथ का डायमेंशन l, यदि उसके हिसाब से बनाएंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। उस अनुसार d लिखेंगे जो कि रॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि यहां मास जो है फंडामेंटल नहीं है, क्वेश्चन में लिख दिया है यहां फोर्स, टाइम और वेलोसिटी फंडामेंटल है। बात को समझो, वो थ्योरी कब है, जब मास, टाइम, लेंथ वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था तब। यहां पर थोड़ा ट्विस्ट किया है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल माना है। तो इसलिए अब हम लोग चल रहे हैं, फोर्स इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी बटे टाइम। चेंज करो वेलोसिटी, टाइम और फोर्स में, तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, तब फोर्स इंटू टी बाई भी। अब हमारा मास का वैल्यू निकल गया, तो अब इसको क्या ले जाएंगे, v-1। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन हो गया, एफ टी माइनस बी, सी ऑप्शन। क्योंकि यही हम लोग फंडामेंटल के टर्म में ला दिए, क्योंकि डायमेंशन क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल। तो यहां तो फंडामेंटल एफ टी v-1 है, तो यही हम लोग कर लिए। तो कौन सा ऑप्शन, सी। चलो इसको लिखो। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग में पूछा है, स्टेट लेवल का जो इंजीनियरिंग होता है, जैसे आपका कॉमेड या ये सब में छोटा छोटा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है कि ml² t-2 आर डायमेंशन ऑफ, ये किसका डायमेंशन है। तो ऐसे तो याद रखोगे तो डायरेक्ट मार दोगे कि किसका है, मोमेंट ऑफ फोर्स का है, टॉर्क का है। लेकिन याद नहीं है तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया, एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2। तो ये तो है नहीं, इसलिए गलत है। अब बी चल रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ फोर्स जिसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या है, ml-t-2, t-2। और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ हो गया। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ml² t-2। देखो तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। आप मार सकते हो। तो ऐसे हम लोग सी भी चेक करेंगे, मोमेंट और पावर का, लेकिन ऐसे हम लोग डायरेक्ट याद ही रखेंगे टॉर्क का क्या होगा, तो सिंपल बी। तो स्टेट लेवल का जो एग्जाम है, जैसे वेस्ट बंगाल जेईई या कॉमेट को या जो भी होता है, बिहार वाला जो होता है, तो हम लोग डायरेक्ट भी मार सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जितना भी न्यूमेरिकल हम लोग आज डिस्कस किए इसको जाकर बनाइए, और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एक डीपीपी प्रैक्टिस 50 या 100 क्वेश्चन का आपको देंगे, उसको ट्राई करना है। चलिए ठीक है, बाय।